अभी मीटिंग हुई। मीटिंग में लगभग 30-40 लोग आए हुए थे। जयपुर से अधिक थे और राजस्थान के विभिन्न शहरों से भी लोग आए, अलवर से भी लोग आए, अजमेर से भी लोग आए, कोटा तक से लोग आए और कुछ लोग उदयपुर से भी आए। सबका जो कहना था वो यही था कि इन दिनों में धांधली तो हुई है भर्ती में, उस भर्ती की धांधली में जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं उन अधिकारियों के द्वारा जिन्होंने गलत किया है, इन स्वयंसेवकों को ड्यूटी से हटाने की, डिस्चार्ज करने की, रिन्यूअल रोकने की और ड्यूटी नहीं लगने देने की और झूठे आरोप लगाकर उन्हें उनका भविष्य खराब करने की धमकी दी जा रही है। मतलब एक तो आप सीना चोरी और सीना चोरी, आप चोरी भी कर रहे हैं और उस चोरी के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले सिविल डिफेंस के ईमानदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करने की धमकी दे रहे हैं। ये जो भर्तियां हुई है इनमें बहुत से लोग भर्ती से वंचित रह गए हैं और बहुत से लोग जो अयोग्य हैं, जिन्होंने किसी प्रकार की ट्रेनिंग नहीं ली है, जिनकी कोई योग्यता नहीं है, एक ही जगह से 17-17, 18-18 लोगों को भर लिया, एक ही परिवार से 4-4, 5-5 लोगों को आपने शामिल कर लिया है। इस गलती के खिलाफ शिकायतें भी की गई है। कुछ मुद्दे हमने मीटिंग में तय किए। मुद्दे थे रिक्त पदों में ड्यूटी लगाना, ये एक हमारी आवश्यकता है जिसको हमने कुछ पॉइंटों में शामिल किया है। 3 वर्ष के रिन्यूअल को समाप्त कर 15 वर्ष का रिन्यूअल पॉलिसी और उस रिन्यूअल पॉलिसी में भी पारदर्शिता लाने के लिए किसी एक अधिकारी का एक अधिकार समाप्त करना, भर्ती प्रक्रिया को ऑनलाइन पोर्टल में लाकर पारदर्शी बनाना, खाकी यूनिफॉर्म ड्रेस कोड लागू करना। ड्रेस कोड के बिना एक फीलिंग ही नहीं आती है कि हम देश के लिए काम कर रहे हैं, तो ड्रेस कोड होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा TADA लागू हो और वार्डन सेवा लागू करना। वार्डन सेवा लागू कर वार्डन सेवा करने वाले लोगों को भर्ती में प्राथमिकता देने के लिए अलग से बोनस अंक दिया जा सकता है। बहुत से विभागों में ये होता है, यहाँ क्यों नहीं है, ये समझ से परे है। एक फिजिकल ट्रेनिंग करने वाले लोगों के लिए भी अलग से बोनस अंक की व्यवस्था होती है, तो वो भी यहाँ लागू नहीं है। वो क्यों नहीं है, ये समझ से परे, सब लागू होना चाहिए। तो ये पॉइंट हमने लिखे हैं। इसके अलावा वर्तमान समस्या पर हमने क्या कहा है, वर्तमान समस्या में ये यूथ हॉस्टल है, आप देख सकते हैं, ये सामने विधानसभा है। हम विधानसभा के सामने खड़े होकर इसको इसलिए शूट कर रहे हैं ताकि आपको दिखाया जा सके कि ये आपका मामला विधानसभा में जाने के लिए तैयार है। हमने सभी लोगों को कहा है और मिल भी रहे हैं सबसे, व्यक्तिगत रूप से सभी विधायकों से। आप लोग भी अपने अपने क्षेत्र में जाके अपने अपने विधायकों से मिलें। आज नहीं तो फिर कभी नहीं वाली स्थिति है। हमने लड़ाई शुरू कर दी है। हम लोगों का चेहरा इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि अधिकारी धमकी दे रहे हैं कि अगर कोई इस मुहिम में शामिल होगा, इस चोरी को उजागर करने की कोशिश करेगा तो उसको हम ड्यूटी से बर्खास्त करेंगे, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। अनैतिक रूप से कानूनी कार्रवाई हो ही नहीं सकती, लेकिन हम खुद सामने आ रहे हैं, चाहे गोली मारें, बदनाम करें या जेल में डालें। गांधी टीवी मिशन मोड पर काम करने वाला एकमात्र न्यूज़ चैनल है। आप गांधी टीवी को सब्सक्राइब करें और जो हमने वर्तमान समस्या के लिए काम किया है वो हम आपको बता दें। एक पत्रकार वार्ता का आयोजन हम कर रहे हैं इन्हीं मुद्दों पर। मुख्यमंत्री से मिलकर हम शीघ्र ही इसकी शिकायत करेंगे, उसके लिए लेटर ड्राफ्ट हो रहा है। आप लोगों के पास कोई मुद्दा हो तो आप भेज सकते हैं। इसके अलावा हाई कोर्ट में हमने 3 अधिवक्ता, एक अधिवक्ता नहीं, हाई कोर्ट के 3 अधिवक्ता किए हैं। 3 अधिवक्ताओं से हम बात कर इस मामले को आगे बढ़ा रहे हैं और ये अधिवक्ता के नाम से आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, निःशुल्क आपकी पैरवी की जाएगी। अगर कहीं भी अगर कोई पैसा लिया जाएगा तो वो कागज का पैसा लिया जाएगा, उतना सा ही लिया जाएगा। व्यक्तिगत रूप से अगर आपको लगता है कि ये भर्ती निरस्त होने से मुझे फायदा हो सकता है तो आप नाम भेजिए, आपका नाम उसमें जोड़ेंगे, गुप्त रखा जाएगा। चुपचाप हम जोड़ेंगे और चुपचाप जोड़कर हम आपको आगे बढ़ाएंगे। वैसे भी आप नौकरी तो पा ही नहीं रहे हो, तो फिर इस कोशिश में कोशिश आजमाइश, किस्मत आजमाइश में क्या जा रहा है आपका नाम भेजें, आपके जो भी डिटेल है वो हम बता देंगे कहाँ भेजना है। तो तीनों अधिवक्ताओं का पैनल इस पर बारीक से तैयारी करेगा। होमगार्ड के मामले में बहुत कुछ अच्छे फैसले आए हैं।
अभी जो संविदा में जितने भी कर्मी काम कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छे फैसले आए हैं, उनको स्थायी भी बनाया जा रहा है और नई भर्तियां भी ली जा रही है। तो ये भर्ती बढ़ानी भी चाहिए, क्योंकि आपदा प्रबंधन को कई मायनों में राष्ट्र के लिए सुदृढ़ बनाना चाहिए। हमारे देश में कमज़ोर व्यवस्था है, जब भी बाढ़ आती है तो कोई बह जाता है, आग लगती है तो कोई मर जाता है, कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है, यहाँ अति गर्मी होती है, अति बारिश होती है, अति सर्दी होती है, वो सब आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में आने चाहिए। सर्दी में कितने भिखारी, कितने सड़क पर सोने वाले लोग मर जाते हैं। हमारे देश के नेताओं को उन योजनाओं में समय व्यस्त करने में मज़ा आता है जिसमें करोड़ों हजारों करोड़ रुपए आते हैं और इसमें कमीशन बचता है। गरीब नागरिक के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, गरीब के लिए तो आप और हमें ही लड़ना पड़ेगा। आप और हम मिलकर इस लड़ाई को हम शुरू कर चुके हैं। आप जुड़िए गांधी टीवी से, आप और हम मिलकर देश की नई इबादत लिखेंगे। ये लड़ाई हम क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि भगत सिंह जब फांसी चढ़ रहे थे तब वो सोच रहे थे कि हमारे पीछे कुछ हिम्मत वाले लोग आप और हम जैसे आएंगे जो देश के लिए जिएंगे। आज देश के लिए मरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जीने की जरूरत है। और ये जो विधानसभा बनी है ना सामने, ये विधानसभा हमारे प्रजातंत्र का मंदिर है। इसकी ताकत हमारे साथ है। कोई भ्रष्ट अधिकारी इस ताकत को डिगा नहीं सकता। एक आदमी काफ़ी है देश को जगाने के लिए, और आप और हम तो सैकड़ों हजारों हैं। उठिए, जगिए और इस देश की रक्षा के लिए कुछ करिए, वरना भगत सिंह की आत्मा आपको माफ़ नहीं करेगी, चंद्रशेखर की आत्मा आपको माफ़ नहीं करेगी। आप और हम मिलकर उनके बलिदान को सार्थक बनाएंगे, क्योंकि देश के लिए जीना हर पल जरूरी है, हर क्षण जरूरी है। जिस क्षण हम देश के लिए जीते हैं उस क्षण उन भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे रणबांकुरों को सच्ची श्रद्धांजलि मिलती है। आइए जुड़िए इस मुहिम से, आपके लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, देश के लिए इस मुहिम को जीत कर दिखाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत।